हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। हम लोग ने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है बेसिक कॉन्सेप्ट की इनकम टैक्स, जो आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट में, सेट में, फिर अगर आप सीए कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसको समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इनकम टैक्स आया कैसे है, इनकम टैक्स के कंपोनेंट क्या थे, कि किन किन चीज़ों पे रन होता है। फिर देखा था कि इनकम टैक्स के जो रूल वो पढ़ते हैं हम लोग प्रोविजंस, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसके बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविज़न इनकम टैक्स में आते हैं, क्योंकि प्रोविज़न को ही समझना है, उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स के अंदर आपको ये बताया गया है कि करना क्या है। इनकम टैक्स के अंदर आपको ये बताया कि करना क्या है। तो प्रोविज़न जो होंगे ये आपको बताएंगे कि ऐसे आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, ऐसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ऐसे आपको टैक्स का रिफंड लेना है, ऐसे आपको टैक्स पे इंटरेस्ट पर पे करना है। तो प्रोविज़न इज़ नथिंग बट ये आपको गाइडेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको कैसे इनकम कैलकुलेशन करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है, कैसे इसको पे करना है, डिफरेंट प्रोसीजर आपको बताएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न क्या है? चार्जिंग प्रोविज़न। अब ये चार्जिंग प्रोविज़न क्या है? नाम से ही लग रहा है चार्ज, तो ये चार्ज करेगा। मोबाइल चार्ज नहीं, चार्ज मतलब दो आदमी खड़े, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किस बंदे पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चार्जिंग प्रोविज़न ये बोलता है कि ये बंदे पे टैक्स आएगा। चार्जिंग प्रोविज़न ये बोलेगा ये बंदे को टैक्स नहीं आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि दिस प्रोविज़न इम्पोजेज ए चार्ज और लायबिलिटी टू पे टैक्स, ये बंदे को टैक्स भरना है। एग्जाम्पल के तौर पे हाउस प्रॉपर्टी से जो भाड़ा आपको मिलता है, इनकम मिलती है, उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? तो उसके ऊपर टैक्स उसका ओनर भरेगा। ठीक है। तो जिस किसी के पास भी प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे चलती है, तो उस रेंट के ऊपर इनकम टैक्स भरने का जो लायबिलिटी है वो किसकी है? ओनर की होगी, टेनेंट की नहीं होगी। तो चार्जिंग प्रोविज़न यही बताता है किस बंदे को किस इनकम पे टैक्स भरना है, किस बंदे को किस इनकम पे टैक्स नहीं भरना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो चार्जिंग प्रोविज़न ये हो गया। अब चार्जिंग प्रोविज़न के बाद मशीनरी प्रोविज़न आता है। मशीनरी प्रोविज़न में क्या होता है? अब डिसाइड हो गया कि भाई कोई भी बंदा अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वो रेंट पे टैक्स कौन भरेगा? ओनर भरेगा। अब ओनर बोलेगा हाँ ठीक है, मिस्टर ए इज़ द ओनर, तो मिस्टर ए बोलेगा ठीक है मैं भरूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो भाड़ा मिलता है उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। तो ये जो मशीनरी प्रोविज़न है, नाम से लिख रहा, मशीन वर्क करेगी, ये फाइंड आउट करके बताएगी, एसेस करेगी और आपसे कलेक्ट करेगी जो भी चार्जिंग सेक्शन ने आपके ऊपर चार्ज किया है। तो आपके ऊपर चार्ज किया कि प्रॉपर्टी से इनकम आएगी तो ओनर को टैक्स भरना है, तो ओनर उसके ऊपर कितना टैक्स भरेगा, क्या क्या उसमें से अपने खर्चे माइनस करेगा, वो सब असेसमेंट एंड फिर कलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो मशीनरी प्रोविज़न ये बताता है कि आपको किस इनकम पे टैक्स भरना है, तो कितना टैक्स भरना है, कैसे टैक्स भरना है, उसमें से क्या क्या माइनस कर सकते हो, ये सब चीज़ें कौन बताएगा? मशीनरी प्रोविज़न बताएगा। आई बात समझ में? यस है ना? तो चार्जिंग चार्ज करता है, मिस्टर ए इज़ लाइबल, मिस्टर बी इज़ नॉट लाइबल। मशीनरी प्रोविज़न ये बताता भाई तुझे टैक्स भरना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको ये सब खर्चे माइनस करने मिलेंगे, इतना डिडक्शन मिलेगा, इतनी इनकम पे टैक्स आएगा, ये सब बताएगा और टैक्स कलेक्ट करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या बोला है? पीनल प्रोविज़न। पीनल प्रोविज़न मतलब पेनल्टी से रिलेटेड है। तो आपको बताया है ना, आपको क्या बताया? आपको ये बताया कि भाई ओनर टैक्स भरेगा हाउस प्रॉपर्टी पे, बता दिया। आपको ये बताया था कि ओनर टैक्स भरेगा हाउस प्रॉपर्टी पे, कैसे भरेगा, कितना डिडक्शन, वो भी बता दिया। अगर आपने ये नहीं किया तो आप पे क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा। तो ये लेवी ऑफ पेनल्टी व्हेन ए पर्सन इज नॉट फॉलोइंग चार्जिंग एंड मशीनरी प्रोविज़न। तो जो बंदा बता चुके कि भाई आपको चार्ज लग गया, बता चुके ये कैसे भरना है, और तो भी नहीं करते हो, बोलने पे काम नहीं करते हो यार आप, तो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, और वो पेनल्टी लगेगी पीनल प्रोविज़न के अंडर। आई बात समझ में?
यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड पीनल प्रोविजन। नेक्स्ट इज डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग का मतलब होता है समझना। समझना तो ये क्या होता है, कोई भी प्रोविजन के स्कोप को बढ़ाती है। पहला प्रोविजन इतना था, लेकिन ये डीमिंग प्रोविजन डाल के अब उसको इतने में फॉलो करना पड़ेगा, फिर इतने में फॉलो करना पड़ेगा, फिर इतने में फॉलो करना, फिर इतने में फॉलो करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो डीमिंग प्रोविजन, पहला प्रोविजन सिर्फ इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया। तो डीमिंग प्रोविजन क्या करता है, इसका स्कोप बढ़ा देता है। तो यही बोला है, एनलार्ज द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ प्रोविजन। जो ऑलरेडी से प्रोविजन है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बताया था, तो हो सकता है 2 ओनर हो, को ओनर होते ना, एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर होते हैं। तो उन्होंने क्या बता दिया, स्कोप डीमिंग प्रोविजन में बोला कि आप चाहे को ओनर हो या मेन ओनर हो, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो इधर पे मशीनरी प्रोविजन में दिया है। तो डीमिंग प्रोविजन क्या करता है, स्कोप को बढ़ा देता है। फिर क्या बोला है, अपील एंड रिफंड प्रोविजन। अब आपको पता है ओनर को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स आएगा, ये भी बता दिया, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, ये भी बता दिया, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, स्कोप भी बढ़ा दिया। लेकिन तो भी आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। आप सोच सकते हो यार मुझे 100 रुपये सिर्फ टैक्स आया था, मैंने 120 रुपया भर दिया, तो 20 रुपये का आप रिफ़ंड भी ले सकते हो। तो ये अपील एंड रिफंड प्रोविजन में क्या होगा, टैक्स पेयर को एक अधिकार मिलेगा कि वो अपील कर सकता है, लेकिन वो अपील तभी कर सकता है अगर उसका प्रोविजन दिया है। तो आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन इसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप अपील नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने आपको बताया कि भाई अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ तब आप कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आप अपने मन से सोच रहे हो, तो आप अपील नहीं कर सकते। तो अपील तभी कर सकते हो जब उसका स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दिया हो। आई बात समझ में? यस और नो? और लास्ट वन, एग्जेम्पशन एंड रिलीफ प्रोविज़न। ये क्या बोलता है, ये प्रोविज़न आपको डिडक्शन देते, एग्जेम्पशन देते, रिलीफ देते टैक्स पेयर को। आपने इतना इनकम अर्न किया, इतना टैक्स भर रहे हो, चलो हमारी तरफ से इस चीज़ का डिडक्शन ले लो, ये चीज़ें माइनस कर लो, ये चीज़ पे टैक्स मत भरो। आ रही है बात समझ में? जैसे एग्जांपल रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सैलरी के अंदर है, जो जब हम लोग सैलरी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एग्जेम्पशन और रिलीफ प्रोविज़न में ऐसा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉलेज है, बराबर है। अब कॉलेज में फ़ीस भी भरना है, आपने फ़ीस भरा, फिर बोले एग्ज़ाम फ़ीस भी भरना है, तो आपने एग्ज़ाम फ़ीस भी भर दिया। फिर आपसे कोई और फीस मांग रहे, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये फ़ीस जो है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर की फ़ीस है, ये वही भरेगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो ये फ़ीस सबको नहीं, कुछ लोगों को क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, भाई तुमको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जेम्प्ट एंड रिलीफ प्रोविज़न होता है जिसमें कुछ टैक्स पेयर को ये बताया जाता है आपको ये इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, आपको इन चीज़ों का डिडक्शन मिलेगा। आई बात समझ में? तो इनके ऊपर पूरा का पूरा इनकम टैक्स रन होता है। कौन टैक्स भरेगा, कैसे टैक्स भरेगा, नहीं भरा तो क्या पेनल्टी है, और उस प्रोविज़न को और कहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया तो अपील और रिफंड कैसे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने हमें क्या बेनिफिट और क्या रिलीफ दिया है, वो ये सब अगर आपको समझ में आएगा तो इसका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है वो हम लोग को करने में आसानी होगी। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। मैंने प्रीवियसली वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको जाके देखो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, जिससे हम लोग अपनी आने वाली वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।